देखिए ये हमने सेव कर लिया है। अब हम इसमें 1 इंच का मार्जिन देंगे जो हमने बैक में दिया था। सेम जितना बैक में दिया था उतना ही देंगे और हम इसको भी सेम इसी तरह सेव कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा मार्जिन जो है ऊपर से नीचे तक सेम 1 इंच ही आएगा, ना आधा पुल्ली कम आएगा ना ज़्यादा आएगा, एकदम सेम टू सेम आएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हम 3/4 पौना इंची ऊपर मार्का लगाएंगे और ये मार्किंग लगाने के बाद ये हमारा सेव स्केल है, सेव स्केल से हम इसको सेव कर देंगे। ये देखिए, याद रखिए आपको जो सेव करना है पूरा इधर से नहीं करना है, पूरा यहाँ से नहीं लेना है, इधर से साइड से 4 से 5 इंच छोड़ के तब आपको ये ऐसे सेव कर देना है, हल्का डाउन कर देना है। फिर यहाँ से हम मार्जिन देंगे जितना हमने बैक में मार्जिन दिया था। हमने बैक में 2.25 दिया था तो हम 2.25 दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से जितना बैक में देंगे उतना ही आपको फ्रंट में भी मार्जिन देना है। अब हम पॉकेट का मार्का लगाएंगे। पॉकेट का मार्का जो हम लगाएंगे, ये जो हमारा स्टमक है इससे हम 3 इंच नीचे लगाएंगे, 3 इंच। इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये स्ट्रेट करने के बाद साइड से हम 3.5 इंच देंगे और यहाँ हम 5 इंच देंगे। ये हमारा पॉकेट का मार्का हो गया। देखिए यहाँ 2 मार्का है, एक चेस्ट का और ये जो हमने 3/4 माइनस किया है। अब इस मार्किंग को हम इधर मेज़रमेंट कर लेंगे, नाप लेंगे। ये हमारा 8.25 है, सेम उतना ही हम यहाँ 8.25 पे लगा देंगे। ये लगाने के बाद आपको ये मार्का स्ट्रेट कर लेना है, जिस तरह हम कोट में करते हैं सेम उसी तरह आपको ये कर लेना है। अब ये करने के बाद आपको यहाँ से 1.5 इंच, ये देखिए 1.5 इंच आपको इस तरफ मार्किंग लगा लेना है। ये स्ट्रेट करने के बाद हम कॉलर का मार्का लगाएंगे। कॉलर का मार्किंग जितना हमने नेक कॉलर का मार्का बैक में लगाया था, ये देख लीजिए आप, मैं एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। ये जो हमने लगाया था हमारा कॉलर 15 है, इसका 5वां हिस्सा लगाया था। देखिए 3 इंच था तो यही 3 इंच आपको यहाँ लगाना है। ये देख लीजिए 5×3 = 15, ये 3 इंच लगाना है और यहाँ से 3/4 पौना इंच ज़्यादा लगाना है। ये मैं आपको 2 मार्का सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जितना आप कॉलर में जितना बैक कटिंग करने के टाइम में आपने लगाया है इससे 3/4 पौना इंच ज़्यादा लगाना है। आपको बंडी में चाइनीज़ कॉलर का आप चाहे बंडी कट कीजिए या प्रिंस कोट कट कीजिए, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, जिसमें भी चाइनीज़ नेक आता है उसमें आप जितना कॉलर का 5वां हिस्सा यहाँ बैक में कटिंग कर रहे हैं सेम उससे 3/4 पौना इंच ज़्यादा आपको फ्रंट में लगाना है। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और उसको ऑल पे कर दीजिए ताकि कटिंग से रिलेटिव जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ये हमारा 3.25 है, सेम यहाँ इससे 3.5 इंच नीचे यहाँ भी हम 3.25 पे एक मार्किंग लगा लेंगे और इसको हम थोड़ा स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए ये थोड़ा ही दूर करेंगे। अब इस मार्किंग से हम 3.5 इंच नीचे डाउन करेंगे, ठीक है। और यहाँ हम 3.5 किया है तो यहाँ हम जितना करेंगे इससे 3/4 यानी पौना इंच हम यहाँ पे कम करेंगे। तो यहाँ हम 2.25 करेंगे, यहाँ 3.5 और यहाँ 2.25। ये हमने क्यों किया है, ये हमने क्रॉस करने के लिए किया है। आप अगर यहाँ 3/4 कम नहीं करेंगे तो आपको अंदाज से लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कैसे करना कैसे है। अब आपको ये शेप कर देना है, ये देखिए इस तरह। अब दोस्तों ये करने के बाद आपको यहाँ 3 सूत यानी 1 सेंटीमीटर, आधा इंच में एक पुल्ली कम। अगर आप हेवी साइज का कटिंग कर रहे हैं जैसे कि 42 के ऊपर, तब आपको आधा इंच रखना है। अब आपको क्या करना है, इसको सेव कर देना है। याद रखिए बंडी, प्रिंस कोट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, इसमें आपको 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 3 पुल्ली यहाँ पर शेप करना है। आप अगर ये सेव नहीं करेंगे तो जब ऊपर का बटन लगाएंगे तब यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ये सेव किया जाता है। ये सेव करने के बाद हम यहाँ पिक का मार्किंग लगाएंगे। हम पौना इंच का पिक दे रहे हैं, 3/4 का। ये देखिए हमारा पिक का मार्किंग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्ट्रेट मार्किंग है इससे इस तरफ यहाँ हम 2.5 इंच 2.5 इंच पे
मार्का लगा के इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेट कर देंगे, बस थोड़ा ही दूर, आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बैग को लेंगे, ये जो हमारा बैग है, इस बैग को हम इस मार्के में रखेंगे, ये वाला पॉइंट, और ये वाला जो इसका पॉइंट है ये हम इसमें रखेंगे, और इससे 2 सूत कम, 2 पॉइंट कम में हम मार्का लगाएंगे। ये 2 पॉइंट कम इसलिए मार्का लगाएंगे क्योंकि हमारा फ्रंट जो है बैक से 2 पॉइंट कम आता है। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको मेज़रमेंट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा 7 इंच है, ये आपका जितना आएगा इसको यहाँ रखिए और इससे 2 सूत कम मार्किंग लगा दीजिए, ठीक है। नहीं तो मैं जिस तरह कटिंग करता हूँ उसी तरह लगाइए आप। मैं इस तरह कटिंग करता हूँ, ये इस पॉइंट इस पर रखता हूँ और ये यहाँ रखने के बाद इससे 2 पॉइंट कम लगा देता हूँ। एकदम ईजी है ये। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये शेप कर देना। याद रखिए हमने जो फ्रंट बैक में शेप किया था वो ये वाला शेप किया था, लेकिन हम ये फ्रंट कटिंग कर रहे हैं, फ्रंट में हम ये वाला शेप करेंगे इस तरह। अब ये करने के बाद आपको शेप स्केल को इस पॉइंट में रखना है और ये जो हमने 1.5 इंच का मार्का लगाया है इसमें आपको रखना है, और ये आपको इस तरह लगाने के बाद अब हमारा ये इसमें राउंड होगा, ये देखिए इस तरह। याद रखिए दोस्तों, अगर ये हमारा कोट कटिंग होता या फिर शेरवानी इंडो वेस्टर्न कटिंग होता तब हमने जो ये स्ट्रेट मार्का लगाया था इसमें राउंड होता, लेकिन ये बंडी है, बंडी वेस्ट कोट में अंदर की तरफ आता है। आप चाहे तो 2 सूत और अंदर की तरफ ले सकते हैं, यानी 1.25 लगा के कर सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच ही काफ़ी है और आप 1.5 इंच ही लगाएंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने का। अब आपको क्या करना है, यहाँ हमारा वेस्ट पॉकेट का मार्क आएगा, ये जो हमारा क्रॉस आ रहा है यहाँ से हम 1 इंच पे मार्किंग लगाएंगे, ये देखिए 1 इंच, और फिर यहाँ से जितना हमारा वेस्ट पॉकेट आएगा उतना हम लगाएंगे। हम यहाँ 3.25 इंच देंगे, 38 है, 3.25 पे लगाया। यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की मार्किंग लगाएंगे और 1 इंच में 1 सूत कम, यहाँ भी 1 इंच में 1 सूत कम, इसको हम स्ट्रेट कर देंगे और फिर हम इसको इस मार्किंग में कर ले लेंगे। ये देखिए ये हमारा वेस्ट पॉकेट का मार्किंग हो गया है। काजा ये जो हमारा पॉकेट है, पॉकेट से हम 1/2 इंच नीचे लगाएंगे या फिर नीचे से जो हमारा लेंथ है इससे देख लीजिए, यहाँ से हम 8 इंच पे एक मार्किंग लगाएंगे और फिर ये जो हमारा पिक का है इस पिक से 1.5 इंच नीचे 1.5, याद रखिए ये जो आपको ऊपर से 1.5 इंच नीचे लगाना है। ये जो पिक है यानी ठोका है, यहाँ से आप 1.5 इंच नीचे लगाएंगे और हम इसमें 5 बटन देंगे, 5 काजा हमारा आएगा। तो ये जितना आएगा इसका आप एक हाफ में लगा लीजिए बीच में, ठीक है। इस दोनों काजा का एक सेंटर में लगा लीजिए अगर आप 5 काजा का लगा रहे हैं तो। और फिर आप इस मार्किंग को यहाँ एक हाफ कर दीजिए और फिर आप इसमें रख के इसको आप हाफ कर दीजिए। ये देखिए ये हमारा 1 2 3 4 5 बटन का है। और इसमें दोस्तों मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, आप देख लीजिए ये हमारा चाक बनेगा यानी साइड कट आएगा, तो साइड कट हम इसमें 3 इंच का देंगे, ये देख लीजिए 3 इंच का। तो ये हमारा बंडी का कटिंग रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ हम आधा इंच 1/2 इंच छोड़ के कटिंग करेंगे मार्जिन। तो फाइनली दोस्तों ये देखिए हमारा फ्रंट का कटिंग हो चुका है। अब मैंने आपको बोला था कि जब मैं फ्रंट कट कर लूँगा तब बैक और फ्रंट रख के दिखा दूँगा कि ये कैसे स्टिच होगा। 1 इंच का मार्जिन है जिस तरह शेरवानी इंडो वेस्टर्न में आता है। तब आपको क्या करना है, ये दोनों हमारा ऐसे रख के ये देखिए
ये दोनों पकड़ के इस मार्का पे यानी 1 इंच दोनों बैक और फ्रंट दोनों पकड़ के स्टिच हो जाएगा। सो गाइज़, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन को जरूर दबाइए और उसको ऑल पे कर दीजिए। सो गाइज़, मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे थे IRF स्टूडियो चैनल। थैंक यू।